आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 19वां श्लोक पर विचार करते हैं। विस्तार रूप से विचार करते हैं। श्लोक है तस्मात् सक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो अचरण कर्म परमापोम्नोति पुरुषः। अर्थात आत्मा मुक्त के लिए कोई कर्म नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे जैसे गृहस्थ को अवश्य कर्म करना चाहिए। इसलिए तुम फलाशक्ति को त्याग करके गृहस्थ आश्रम के अनुसार नियत नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। इससे तुम ज्ञान के अधिकारी हो जा करके ब्रह्म को प्राप्त होगे। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि किसी भी प्रकार से संग से रहित होकर के नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। श्रुतियों के अनुसार कर्तव्य है नित्य नैमित्तिक कर्म को अवश्य करना चाहिए। जो पूर्णतः वेदांत में रत नहीं रहता, उसे ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करने से मोक्ष मिलेगा। तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। जिसका जीवन निरंतर जैसे अभ्यास किया हो वैसे अंतकाल में स्मरण होगा। मुक्त पुरुष फलाशक्ति रहित होकर के वैदिक कर्म करते हुए परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार वैदिक कर्म कर चित्त शुद्धि से आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। जिसका न शास्त्र पढ़ने में मन लगता है न शास्त्र याद होता है, उन्हें कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि स्वाध्याय करते समय नींद आती हो तो उसका कारण है तमोगुण सत्वगुण पर प्रभावी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? दिन में अधिकतम 5 से 6 घंटा सोना चाहिए। 9 बजे सो जाइए, 3 बजे उठ जाइए। और यदि आप दोपहर में 1 घंटा विश्राम करते हैं तो 10 से 3 सो जाइए, 10 बजे से 3 बजे तक सो जाइए। ऐसा हमारा साधना होना चाहिए। मोक्ष सिर्फ ज्ञान से, और ज्ञान प्राप्ति में अनेक मार्ग है। तुम भी जो अच्छा लगे वह कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म करना चाहिए। श्रद्धा से भक्ति से युक्त होकर के ईश्वर अर्पण करने से कर्म करना चाहिए। श्रद्धा तक तो ले जाएगा, भक्ति में सर्वस्त्र अर्पण करना होता है। कर्म के द्वारा चित्त शुद्धि कर अंतराकरण शुद्ध होते ही ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने पर पाप का क्षय होने से ही मोक्ष होता है। हमारे गुरुजी शांति धर्मानंद जी कहते हैं कि कर्म कर्तव्य है। इसी अध्याय के 19वां और 20वां श्लोक में कर्म करना ही चाहिए। जिसको शास्त्र समझ नहीं आता या जिसको ज्ञान पचता नहीं है, उसे कर्म अवश्य करना चाहिए। साथ ही यज्ञ दान कर्म करते रहना चाहिए। कुछ महात्माओं को, कुछ ब्राह्मण को अन्नदान वस्त्रदान दक्षिणा जरूर देना चाहिए एवं स्वयं तब भी करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय।